नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी, और रचना अनुवाद कौमुदी में हम लोग अभ्यास 8 कर रहे थे। आज उसका उदाहरण वाक्य देखेंगे और फिर धीरे धीरे करके इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि वाक्य में अनुवाद करने में हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग आराम से समझेंगे इसको। तो पहले आज चलिए देखते हैं उदाहरण वाक्य को। उदाहरण वाक्य देखिए क्या कह रहा है कि उसने पढ़ा। तो किसने पढ़ा? उसने पढ़ा। तो उसने को हम बोलते हैं सह, ठीक है। और दूसरा देखिए पढ़ा, धातु से हमें लकार का पता चलता है। तो पढ़ा या पढ़ता था, हाँ, ता था आ जाए या पढ़ा आ जाए तो वहाँ पे कौन सा लकार हो जाएगा? लंग लकार हो जाता है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पे लंग लकार का प्रयोग होता है। तो लंग लकार की विशेषता ये है कि धातु आगे हम अ का प्रयोग जरूर करते हैं। हाँ, तो उसने पढ़ा तो सह अपठत। और लंग लकार में ही हमने आपको याद करने की एक ट्रिक बताई थी कि आप इसको हलंत और विसर्ग को हमेशा ध्यान रखिएगा कि उससे पहले हलंत होता है लंग लकार में, हलंत विसर्ग फिर हलंत, फिर हलंत हलंत और हलंत। इस तरह से बंदूक की भांति बन जाता है ना, इस तरह से बंदूक की भांति बन जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? ये प्रथम पुरुष हो गया, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। हलंत हलंत हलंत, हलंत हलंत लकार, हलंत विसर्ग हलंत, हलंत हलंत और हलंत। इस तरह से जो है इसको याद कर लीजिएगा आप लोग लंग लकार को। तो उसने पढ़ा स अपठत, तूने लिखा, तूने लिखा, तूने को बोलेंगे त्वम, और लिखा लंग लकार है तो त्वम अलिखः। आगे देखिए क्या है? मैंने कहा, मैंने हो जाएगा अहम, अहम क्या है? उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन। और कहा वद धातु है, वद। अब लंग लकार में क्या बनाएंगे? अव लगा देंगे और हो जाएगा अवदम, ठीक, हलंत के साथ में अवदम। भूपतिना सह सेनापति, भूपतिना सह सेनापति चरति, भूपतिना राजा के साथ सेनापति टहलता है। चरति मतलब टहलता है या घूमता है। तो भूपतिना में, भूपति में क्या हो गया है दोस्तों? यहाँ पे तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है भूपति में। क्यों? क्योंकि सह लगा है। सह युक्त अप्रधानी सूत्र से सह लगने के कारण भूपति में क्या हो गया है? तृतीय विभक्ति एक वचन करके भूपतिना बना दिया गया है। तो भूपतिना सह सेनापति चरति। यतिना, आगे देखिए क्या है? यतिना सार्धम कवि गायति, यतिना संत के साथ साथ कवि गाता है। तो सार्धम सहयुक्त अप्रधान्य सूत्र से सार्धम होने के कारण यति में तृतीय विभक्ति एक वचन करके यतिना बना दिया गया है। तो यतिना ये जो है संत कवि के साथ गायति गाता है। फिर आगे देखिए क्या है? मुनि सत्येन लोकम जयति। तो कहते हैं मुनि सत्य से लोगों को जीतता है। मुनि ऋषि जो होते हैं, मुनि सत्य से लोगों को जीतता है। यहाँ पे कर्ती कर्णियों तृतीया से तृतीया की गई है। यहाँ कर्ती कर्णियों तृतीया से क्या हो गया है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए क्या है कि रवि मरीचिभिः अपतत, रवि सूर्य, सूर्य रवि अर्थात सूर्य मरीचिभिः, मरीचि किरणों के द्वारा अपतत, अतपत, अतपत नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा उटपटांग लिखा गया, अतपत अपतत होगा ना, अपतत गिरा, ठीक है, अपतत रवि सूर्य किरणों के द्वारा गिरा। फिर है अग्नि ग्रामम अदहत, अग्नि गांव को जला दी, अग्नि आग गांव को जला दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ पे तृतीया नहीं लगी, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बताया गया है कि लंग लकार बताया गया है कि अग्नि गांव को जला दी। अदहत में लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। अग्नि ज्वलति, आग जलती है। तो दह धातु होता है वो जलाता है, क्या करता है? जलाता, इसका अर्थ होगा। दह धातु का क्या अर्थ होगा दोस्तों? जलाता है, जलाता या फिर जलाना ना। और इसी तरह ज्वल क्या हो जाएगा? ज्वल, ज्वल क्या हो जाएगा? जलना, ज्वल क्या हो जाएगा? जलना, ठीक है।
अब आगे देखिए क्या है कि गिरिम निक्षा कपयः चरन्ति, पर्वत के पास में कपयः चरन्ति, पर्वत के पास बंदर घूमते हैं, पर्वत के पास बंदर घूमते हैं, टहलते हैं। तो निक्षा, आप इसके पहले का जो अनुवाद देखेंगे तो आप नियम देखेंगे तो उसमें आप पता चलेगा समया निक्षा में जहाँ जहाँ समया निक्षा परी अभी ये सब होते हैं वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस कारण से गिरि में क्या हो गया है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, गिरिम हो गया है। गिरिम निक्षा कपि चरन्ति, गिरि के द्वारा पर्वत के गिरि के द्वारा ही गिरि के पास कपयः, कपि का बहुवचन है कपयः, कपि मतलब बंदर, व बंदर घूमते हैं, चरन्ति घूमते हैं, तो पर्वत के पास बंदर घूमते हैं। मेघः वर्षति, बादल बरसता है, मेघः वर्षति बादल बरसता है। प्रजापति हरिः, प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा लोकम करोति, लोक करते हैं, संसार को करते हैं, अर्थात संसार की रचना करते हैं। तात्पर्य यही निकलेगा, लेकिन अनुवाद क्या होगा कि प्रजापति यानी ब्रह्मा जी लोकम करोति, संसार को करते हैं, यानी कि संसार की रचना करते हैं। अध्ययनेन, अध्ययनेन वसति, अब जहाँ अध्ययनेन वसति आए तो यहाँ पे हेतव सूत्र के कारण यहाँ पे अध्ययनेन में क्या हो गया है, तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। हेतव सूत्र के अध्ययन के उद्देश्य से, अध्ययन के कारण रहता है। हाँ, जहाँ पे कोई उद्देश्य नज़र आए वहाँ पे हेतु सूत्र से तृतीय एक वचन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या है दोस्तों, विद्या ज्ञानम भवति, विद्या से ज्ञान होता है, विद्या से ज्ञान होता है, तो विद्या ज्ञानम भवति, तो यहाँ पे ज्ञानम विद्या से ज्ञान होता है, यहाँ पे आपका विद्या से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे विद्या ज्ञानम भवति, यहाँ पे विद्या के कारण विद्या से ज्ञान होता है, तो यहाँ पे विद्या में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग, करण कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि हम देखिए लिखेंगे ना, विद्या से ज्ञान होता है, तो विद्या से ज्ञान होता है, तो से आ गया ना, से होने के कारण यहाँ पे देखिए, यहाँ से के कारण यहाँ पे चिन्ह पता ही है से, तो यहाँ पे विद्या में क्या हो गया, करण कारक हो गया, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हाँ, और विद्या से ज्ञान होता है, तो विद्या से किसकी प्राप्ति, ज्ञान, यहाँ पे इत्थम्भूत लक्षणम सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है कि इसमें इत्थम्भूत लक्षणम सूत्र के कारण यहाँ पे विद्या से ज्ञान होता है। ये इसका जो है वो विद्या में इत्थम्भूत लक्षण सूत्र से जो है तृतीय विभक्ति की गई है, क्योंकि विद्या से क्या, ज्ञान का चिन्ह क्या है, विद्या ही है, तो जहाँ पे चिन्ह द्योतित होता है, जैसे आपको बताया गया था ना, जटा भी यति, तो यति का चिन्ह क्या है, जटा है, तो इस वजह से जटा में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। उसी तरह से ज्ञान का चिन्ह क्या है, विद्या है, तो विद्या में क्या हो गया है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे इत्थम्भूत लक्षण सूत्र से तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए क्या है, धर्मेण हरिम पश्यत, धर्म से हरि दिखा, हरिम पश्यत को हम अलग करेंगे तो हो जाएगा हरिम अपश्यत, क्या हो जाएगा, हरिम अपश्यत। ठीक है, तो धर्म से हरि दिखा या दिखा, धर्म से हरि दिखा या धर्म के कारण हरि दिखा। हाँ, तो धर्मेण हरिम अपश्यत, धर्म के कारण हरि दिखा। हाँ, तो जहाँ पे कारण बोधक होता है वहाँ पे हेतु सूत्र का प्रयोग होता है, हेतु सूत्र के कारण वहाँ पे क्या होता है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हेतु सूत्र के कारण यहाँ पे धर्म में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि धर्म के कारण ही हरि दिखा, धर्म से ही हरि दिखा, यदि हम धर्म करते रहे तो हरि दिखा मुझे, तो इस वजह से यहाँ पे
यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धर्मेण में करण कारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये रहा उदाहरण वाक्य आपका। और अब आपको संस्कृत बनाओ हम लोग करेंगे, एक एक को पढ़ते हुए चलेंगे और ये भी समझते हुए चलेंगे कि इसमें कौन सा सूत्र लग सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने 3 से 4 5 सूत्र पढ़े, आपने 5 सूत्र पढ़ा आपने कारक तृतीया विभक्ति करण कारक का, तो उन 5 सूत्रों में कौन सा सूत्र किस अनुवाद में लग रहा है वो भी हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें सूत्र जो है याद हो जाएगा और सूत्र कहाँ पे सूत्र प्रयोग करेंगे वो भी हमें समझ में आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, ये संस्कृत बनाओ को लेकर के, और अच्छे से समझेंगे ये लोग हम लोग, और सूत्र को ध्यान में रखते हुए इसके कारण को समझते हुए तो हम लोग इसका अनुवाद बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।